Jai Hind students. Today we are going to do the rest of the question of NCERT miscellaneous exercise. Already I told you that all the questions in this exercise are very important. So before I start, those who are new to the channel, press the subscribe bell icon or press the like button and subscribe the channel or share the this videos to your friends or those who are in the need. So come to 7th question. The question is find the general solution of this differential equation. और जनरल सॉल्यूशन आपको दे रखा है कि क्या प्रूफ करना है आपको. क्लियर? सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस कि कैसे प्रूफ होगा ये. वी हैव 3 मेथड. हमारे पास 3 मेथड हैं टू प्रूफ. क्या प्रूफ करने के लिए? कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी डिफरेंशियल. पहला सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा होमोजीनियस फंक्शन एंड तीसरा लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन. तो देखते हैं कि कौन सा यूज होगा. तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. क्या इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग सकता है? यस, क्योंकि y की सारी टर्म अलग है, x की सारी टर्म अलग है. तो वी कैन यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड इन दिस क्वेश्चन. तो सेपरेट करते हैं. dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वेयर प्लस y प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई. dy अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस. मोस्ट ऑफ द केसेस जब माइनस राइट हैंड साइड में हो तो इसको यही छोड़ देना चाहिए अगर ये कॉमन है तो. उसके बाद dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. अब इसका इंटीग्रेशन करना है. ऊपर कोई भी टर्म आपके पास नहीं है तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस. सो बहुत इजी मेथड है, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ एंड यूज द फॉर्मूला. सो लेट अस सी कि हाउ वी कैन यूज हियर कंप्लीटिंग द स्क्वायर. देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगता है. सबसे पहले वाई स्क्वायर के साथ देखो कांस्टेंट टर्म 1 है कि नहीं. तो यहां पे 1 है तो ये बहुत अच्छा है. अगर कोई और टर्म हो तो टेक इट कॉमन, कांस्टेंट टर्म को. देन सेकेंड वाली टर्म को एज इट इज लिखो. थर्ड को रुक जाओ. अब जो y है उसका आधा, उसके कॉफिशिएंट का आधा. तो y का कॉफिशिएंट 1 है, उसका आधा यानी डिवाइड बाय 2 और उसका स्क्वायर तो यानी वो बन गया 1/4. तो एक बार 1/4 को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है. बट प्लस वाली टर्म क्या करनी है? पहले लिखनी है और माइनस वाली लास्ट में. लाइक दिस इज इक्वल टू माइनस. सेम गोज हियर क्योंकि दोनों टर्म सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स का फर्क है. पहली 2 टर्म वेरिएबल वाली सेम एज इट इज उतार लो. उसके बाद प्लस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x या फिर y उसका स्क्वायर. पहले प्लस और माइनस वाला लास्ट में. क्लियर? लाइक दिस यू हैव टू राइट. अब देखो इसको बनाना कैसे है, देखो ध्यान से. पहले वाले का अंडर रूट वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई, दूसरे वाले का साइन इसको छोड़ दो, तीसरे वाले का फिर से अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लो. 4 माइनस 1 3 अपॉन 4. तो कैन आई राइट अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर? यस वी कैन राइट लाइक दिस. सेम गोज हियर. माइनस dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर. क्लियर? अब हम इस पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं अब हम उस पे. ठीक है? अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा होगा? वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, वो भी डिनोमिनेटर में एंड विदाउट अंडर रूट. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट.
ओके, इज इक्वल टू माइनस अगेन 1 अपॉन ए tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, यानी x प्लस ए अपॉन या x अपॉन ए जो भी था प्लस सी। क्लियर? अब इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स y प्लस एलसीएम ले लो तो 2y प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 बाय 2 कैंसिल आउट। क्लियर? इस टर्म को इधर लाते हैं प्लस, ये ऊपर चला गया, tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू c, कैंसिल आउट। ओके, नाउ टेक 2 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमन, कॉमन आ गया, अंदर रह गया tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू c। क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अब इसको और मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में आंसर जनरल सॉल्यूशन निकालना है वो ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। सो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर। ये देखो, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां फॉर्मूला बना tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज, और ये रूट 3c अपॉन। क्लियर? अब एलसीएम लेते हैं तो ये बना tan इनवर्स, एलसीएम लिया तो रूट 3। क्लियर? तो ऊपर वाला बना क्या, 2y प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2x अपॉन रूट 3। नीचे वाला क्या बना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 एलसीएम लेंगे तो ये बना, यहां पे 3 आया, माइनस, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 बाय 2c। तो यहां बचा अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। क्लियर? अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, मैं यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप ध्यान से देख लें इसको यहां तक। इफ यू हैव एनी डाउट, देखो ध्यान से, हमने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले क्या किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज किया, सेपरेट की x और y की टर्म, और उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया। देन वी इंटीग्रेटेड दीज टू टर्म्स विद द फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। उसके बाद हमने इस टर्म को इधर लाया, जो कॉमन था उसको कॉमन लिया, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज किया। अब दिस इज जस्ट ए कैलकुलेशन, हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे एक स्टेप और लिख सकता हूं नीचे, आप ध्यान से देखें एक बार, कैसे लिख सकता हूं, देखो tan इनवर्स हमारे पास आया 2x प्लस 2y प्लस 2। ठीक, इस tan को मैं क्या करता हूं, उधर ले जाता हूं, तो नो नीड टू राइट दिस हियर। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, रूट 3 ऊपर ले गया, तो ये रूट 3 आ गया। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये सारी टर्म माइनस की, इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। क्लियर? माइनस 4xy
माइनस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स का tan अंडर रूट 3/2 क्लियर? ओके, नाउ कम हियर। हम यहां पे लिखते हैं, वी हैव ए स्पेस ओवर हियर, तो हम यहां पे लिख देते हैं इसको, देखो ध्यान से। नाउ डू वन थिंग, एक काम कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं यहां से भी और यहां से भी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, और ये अंडर रूट 3 देखो मल्टीप्लाई में है, मैंने 2 कॉमन लिया और यहां से भी कॉमन लिया और उसको क्या कर दिया, काट दिया। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में है, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन, और यहां क्या बच जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस 1, नीचे क्या बच जाएगा, यहां पे 1 माइनस, इसको अरेंज ऑर्डर में लिख लेता हूं, x माइनस वाई माइनस 2xy, और इधर क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan अंडर रूट 3/2 c। क्लियर? ओके, नाउ अब ये पूरी टर्म कांस्टेंट की है, सो इसका नाम लिख लेता हूं मैं a, क्योंकि ये हमें जो इसका आंसर बनाना है उसमें दिया हुआ है। अदरवाइज यू कैन राइट एनी नेम a b c, बट उसमें a दिया है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर a। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, वेयर a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 tan अंडर रूट 3/2 c। क्लियर? So this is the solution that is given in the question itself, कि we have to prove this general solution of this given differential equation. Pause the video to note down. Now come to problem 8. We have to find the equation of curve passing through this point and whose differential equation is given to you, this one. हमें एक equation of curve निकालनी है, solution. ठीक है? It means if it passes through the point, तो we have to find out particular solution, general solution, और उसके बाद x और y की वैल्यू पुट करके to get the value of c, and then we can find out particular solution. चलो देखते हैं। So given equation हमारे पास क्या है, sin x cos y dx is equal, sorry, plus cos x sin y dy is equal to 0। dx की टर्म को उधर ले जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, dx अपॉन dy। सो मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी टाइप है ये। अब dy अपॉन dx बनाते हैं, dy अपॉन dx, और हेयर वी कैन सेपरेट द वेरिएबल ऑल्सो, क्योंकि सारी टर्म अलग अलग हैं तो वेरिएबल सेपरेट भी किए जा सकते हैं। y की टर्म इसके नीचे sin y अपॉन cos y dy, ये cos y की टर्म थी, ये नीचे आ गई, माइनस यहां sin x, और ये cos x की टर्म यहां चलेगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। सो हेयर वी कैन यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, माइनस ऑलवेज बी देयर एट द राइट हैंड साइड। ये बना tan y dy माइनस tan x dx। सो tan y का करेंगे तो tan y की क्या होती है, log ऑफ secant x is equal to minus log of secant x। we have to find the particular solution, तो सारी टर्म log में है तो उसको भी log में लिख लेते हैं, log c, ताकि log को बाद में कैंसिल किया जा सके। इसको इधर लाता हूं तो ये बन जाएगा, ये सॉरी y है, log a secant y प्लस log secant x is equal to log c। क्लियर? log a प्लस log b, log a into b is equal to log c। log से log कैंसिल, तो c आ गया secant y secant x। ये तो आ गया क्या, जर्नल सॉल्यूशन।
वी हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि पॉइंट्स गिवन है तो इट पासेस थ्रू 0 एंड पाई बाय 4। तो पुट कर देते हैं सेकेंड पाई बाय 4, x की जगह पे 0, y की जगह पे पाई बाय 4, सेकेंड 0, तो सेकेंड पाई बाय 4 होता है √2 और सेकेंड 0 होता है 1, तो c √2 पुट हियर। तो योर आंसर इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज सेकेंड y secant x is equal to under root 2. Clear? So this is your particular solution. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 9. The given differential equation is this and we have to find out the particular solution क्योंकि points are given to you. So सबसे पहले वही write down the given differential equation 2x dy और इसको मैं उधर ले जाता हूं -1 plus y square e की power x dx. Now check whether we can use separation, homogeneous or what linear differential equation. तो यहां सेपरेशन से काम बन जाएगा क्योंकि y की टर्म अलग है, x की टर्म अलग है, सो ये बन जाएगा dy, इसको इसके नीचे लाते हैं, डोंट ब्रिंग द नेगेटिव साइन ओवर हियर, वो वहीं रहने दो, राइट हैंड साइड पे ex अपॉन, तो ये इजीली सेपरेट होगी, x की टर्म वन साइडेड एंड y की टर्म वन साइडेड. इंटीग्रेट दिस, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास क्या, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. तो 1/a का मतलब 1 कांस्टेंट टर्म जो है तो 1 है, नो नीड टू राइट, tan इनवर्स y अपॉन a. a कितना है 1 माइनस इसकी, इसको पुट करना पड़ेगा, किस चीज को पुट करना पड़ेगा, यहां पे पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, क्योंकि ऊपर e की पावर x है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt. तो ये क्या बन गया हमारे पास, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस क्या बना, ऊपर dt, नीचे 1 प्लस t का स्क्वायर प्लस c. क्लियर? तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस अगेन tan इनवर्स t प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x प्लस c. So this is what, this is a general solution, but we have to find particular because points are given to you. So put x is equal to 0 and y is equal to 1. तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0 यहां पे, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये प्लस tan, सॉरी 1 आएगा यहां पे 1, tan इनवर्स e की पावर 0 इज इक्वल टू c. तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एनीथिंग पावर 0 दैट इज 1. तो tan इनवर्स 1 होता है किस पे, पाई बाय 4 पे, ये भी पाई बाय 4 पे, तो योर वैल्यू इज पाई बाय 2. नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर और हेयर, एनीवेयर यू कैन पुट. तो योर आंसर इज tan इनवर्स y, इसको मैं इधर लाता हूं, प्लस tan इनवर्स e की पावर x is equal to pi by 2. So this is your what? This is your solution. Pause the video to note. Now problem 10. See, this is what? x upon y पावर में है. अगर ये चीज पावर में हो, ठीक है, तो या एंगल में हो, तो we can't use separation of variable method, क्योंकि x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो वेदर वी कैन यूज होमोजीनियस और दूसरा हमारे पास मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. बट इन दोनों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा इस केस में. क्यों? क्योंकि ये x अपॉन y है पावर. अगर ये y अपॉन x होती तो हम dy अपॉन dx निकालते. सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट dx अपॉन dy. तो dx अपॉन dy
और इसको डिवाइड में कर देते हैं एक्स ई की पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई ई की पावर एक्स वाई. नाउ हियर कैन वी यूज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड. वो क्या होता है? वो ये होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q. यानी ये जो p और q की टर्म होती है, ये सॉरी, ये p और q की जो टर्म होती है ये क्या होती है? दिस इज, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये इनकी टर्म बनती है. ये जो p और q होते हैं दे आर द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट टर्म. क्लियर? बट यहां पे अगर देखा जाए तो x की जो पावर है यहां 1 है. ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं इसको उस फॉर्म में भी लिखूं तो वो बन नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि ये x अपॉन वाई है. देखो ध्यान से, dx अपॉन dy x e की पावर एक्स वाई y e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई e की पावर एक्स वाई. ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. ये तो बन गया पर ये नहीं बना. क्यों? क्यों? क्यों में x रह गया, जबकि हमने कहा था या तो ये कांस्टेंट टर्म हो या फिर y का फंक्शन हो. इट मींस हम इसमें ये नहीं लगा सकते. तो बचा तीसरा मेथड, कौन सा? होमोजीनियस वाला, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत बार ऐसा होता है कि डेल्टा बाहर नहीं आता, बट वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. देखो कैसे. पुट x इज इक्वल टू वी वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy. क्लियर? ओके, नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू, करो वैल्यू पुट. x की जगह पे क्या पुट होगा? vy. e x की जगह पे vy अपॉन y कैंसिल आउट प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन यहां पे y e vy अपॉन y. What is left with you? v plus y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, अलग अलग कर लेते हैं, y कॉमन आके क्या हो गया, या अलग अलग कर लो, वी वाई ई की पावर v, y e की पावर v, y स्क्वेयर अपॉन y e की पावर v. सो हमारे पास बचा y v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y अपॉन ev. ये भी कैंसल हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद यू? y dv अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन e की पावर v. अगेन कैंसल आउट. अब इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल करो, e की पावर v dv, ये dy. क्लियर? अब e की पावर v है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर v वही रहेगा. यहां 1 dy है तो y प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर, वो क्या होती है? x अपॉन वाई. x upon y equal to y plus. So this is the general solution for this differential equation. It's very simple. Sometimes it's happen कि हमारा डेल्टा बाहर नहीं आएगा, बट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Pause the video to note down. Now again, this is very important, very good question. Very important, and this is one of my favorite question. Why it is so? You will come to know. X minus y dx plus dy is equal to dx minus dy. Given that this, so we have to find out the particular solution. Solution. Okay. X minus y dx plus dy dx minus dy. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. सो x dx plus x dy माइनस
वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी एक्स, इसको भी इधर लाते हैं, प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0. नाउ टेक डी एक्स कॉमन, जहां से डी एक्स मिल सकता है 1 2 एंड 3. तो डी एक्स कॉमन आ गया. व्हाट इज लेफ्ट? एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस वाई डी वाई कॉमन, क्या बना? एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. टेक दिस टर्म दैट साइड. सो डी वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 डी एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 1 x minus y plus 1. So this is your dy upon dx. Now two variables are there. एक होता तो सॉल्व भी होता, तो हमें इसको क्या करना है? एक ही मानना है. तो एक मानने के लिए मैं क्या करता हूं? पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी. तो x का हो गया 1, y का हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx. यानी dy अपॉन dx की अगर वैल्यू मुझे पुट करनी है तो ये यहां आ जाएगा. क्या बन जाएगा? 1 माइनस dt अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx. क्लियर? अब यहां की बात करते हैं. देखो, अब हम बात करते हैं इसकी. इसको यहां पुट कर देते हैं. तो ये क्या आ गया? 1 माइनस dt अपॉन dx माइनस x माइनस वाई की वैल्यू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1. क्लियर? इस पूरी टर्म को इधर और इसको इधर, इट मीन्स ये क्या बन गया? dt अपॉन dx पूरी टर्म इधर 1 प्लस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1. टेक एलसीएम. एलसीएम लिया t प्लस 1 प्लस t माइनस 1, t प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया. dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2t अपॉन t प्लस 1. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड हियर, हमने सबसे पहले dy अपॉन dx निकाला. ये दो डिफरेंट वेरिएबल आ रहे थे, ना सेपरेटिंग लग सकता था, ना होमोजीनियस और ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया? हमने इसको एक वो मान लिया x माइनस वाई, वी कंसिडर कर लिया, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू t एंड देन वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, एंड देन व्हाट वी डिड, फिर हमने dt अपॉन dx जो है वो फाइंड आउट किया. नाउ सेपरेट द वेरिएबल. अब हम क्या करते हैं? वेरिएबल को सेपरेट करते हैं. t प्लस 1 अपॉन 2t dt इंटीग्रेशन dx ऊपर आ गया. ओके, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया और यहां पे इसको डिवाइड कर लो. तो t अपॉन अलग अलग लिख लो, प्लस 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू dx. सो 1/2 ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू dx. नाउ इंटीग्रेट. अब हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं. 1/2 1 का किया t, 1/t का आ गया log ऑफ t. ओके, इज इक्वल टू x प्लस c. क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ t है, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू है, t की वैल्यू नहीं है. तो हम क्या करेंगे? x और y में इसको पुट करेंगे. 1/2 x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस सी. x0 y माइनस 1, x0 y माइनस 1 तो ये प्लस 1, x0 y माइनस 1 तो 0 प्लस 1 इक्वल टू x0 प्लस सी. तो log 1 0 होता है, ये बन गया मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? हाफ. तो c इज इक्वल टू 1/2. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर. तो ये बन गया हाफ x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई
equal to x plus 1/2. Clear? Whether you can multiply with this term, so ये बनेगा x minus y plus log x minus y is equal to 2x plus 1. So this is your complete solution. So it's a very interesting question and very important also, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बीच बीच में. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 12. Now this is the question. Okay, so सबसे पहले हम क्या करते हैं, dx upon dy या dy upon dx को ही निकालते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है. So मैं इसको उधर ले जाता हूं, तो ये ऊपर और ये नीचे. So dy upon dx क्या बन गया, e की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स. क्लियर? तो दिस इज ऑफ विच टाइप, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बन गया y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स. सो ये कौन सी टाइप बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप बन गई. कंपेयर विद किसके साथ, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q. और p और q क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों टर्म कौन सी होनी चाहिए, और इट इंप्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1/2 q e की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स. तो इफ वी विल सी, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हम देखें p और q जो है वो दोनों की दोनों x की टर्म है, इसका मतलब यहां पे ये अप्लाई किया जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे e की पावर p dx. इट इंप्लाइज e की पावर p की वैल्यू कितनी है, x की पावर माइनस 1/2 dx. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और यू कैन से दैट e की पावर 2 अंडर रूट x. This is your integrating factor. Clear? Now use the formula. कौन सा फॉर्मूला, y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c. y into integrating factor, कितना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, e की पावर 2 अंडर रूट एक्स. q कितना है, e की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू e की पावर 2 अंडर रूट एक्स dx प्लस c. बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन गया e की पावर 0 नॉट, और वो क्या होता है 1, तो ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx प्लस c. y e 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस 1/2 dx प्लस c. y e की पावर 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू, इसका एक बार प्लस हो जाएगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 प्लस 1, तो वो 1/2 बन जाएगा, और नीचे 1/2 आएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा प्लस c. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अंडर रूट एक्स अपॉन e की पावर 2 अंडर रूट एक्स प्लस c अपॉन e की पावर 2 अंडर रूट x. So like this we can find out the solution of these kind of differential equation. So in this lecture you have to complete these questions only. All these questions are very important, and if you face any kind of difficulty then you can write in the comment box. You can text me a message also on 9571303990 number. Till that, Jai Hind.